माई एलपीजी लिख करके जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने mylpg.in करके वेबसाइट आ जाएगी। तो आपको इस यूआरएल पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने mylpg.in वेबसाइट ओपन हो जाती है। ये गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है। आप यहाँ पर देखेंगे भारत गैस, एचपी, इंडियन तीनों ही एजेंसी की गैस सब्सिडी को आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर गैस सब्सिडी को चेक करने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे 3 सिलेंडर दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर जिस भी कंपनी का आपका गैस कनेक्शन है आपको उस सिलेंडर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं तीनों ही कंपनियों के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैं इंडियन के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं। क्लिक करते ही आप myindian.in वेबसाइट पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा गिव योर फीडबैक ऑनलाइन। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद में प्रोडक्ट्स में आपको एलपीजी सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको एलपीजी सब्सिडी टाइप कर देना है। इसके बाद में प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपके सामने सेलेक्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी करके एक मेनू आता है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सब्सिडी रिलेटेड पहल। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने सब कैटेगरी डिस्प्ले हो जाती है, जिसमें पहला है सब्सिडी नॉट रिसीव्ड, सेकंड है आधार लिंकिंग इशू और इसके अलावा कोई भी अदर इशू है तो थर्ड ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सब्सिडी के बारे में जानने वाले हैं, तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑप्शन को ही क्लिक कर लेते हैं। इतना करते ही आपके सामने इंडियन ऑयल का एलपीजी सब्सिडी को चेक करने के लिए पेज डिस्प्ले हो जाता है, जहां पर आपको मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी में से एक इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर ज्यादातर लोगों के अकाउंट से लिंक रहता है, तो आप डायरेक्टली मोबाइल नंबर फिल करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी एलपीजी आईडी पता है जो कि आपके पासबुक और एसबी पर प्रिंटेड रहती है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर के माध्यम से ही चेक करना चाहते हैं, तो हम मोबाइल नंबर को फिल कर देते हैं। इसके बाद में कैप्चा के सेक्शन में आकर के आई एम नॉट रोबोट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर दिए गए सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक सीट डिस्प्ले हो जाती है, जहां पर आप देखेंगे जो भी आपने रिफिल को बुक किया है, किस डेट को बुक किया है, कितना आपने अमाउंट का पेमेंट किया है। यहाँ पर जो एजेंसी है उसका जो कैश मेमो नंबर है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पर आपको सब्सिडी अमाउंट भी देखने को मिल जाता है, जितना अमाउंट आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया गया, किस डेट को किया गया है, डेट भी आप यहाँ पर देख पाते हैं। और साथ ही में ये जो सब्सिडी है किस बैंक अकाउंट में शेयर की गई, यहाँ पर आप देखेंगे इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक का जो अकाउंट है उसके 4 डिजिट आपको लास्ट के दिखाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बैंक अकाउंट में इस सब्सिडी ट्रांसफर की गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक अभी जो ट्रांजैक्शन दिख रहा है ये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ है। हालांकि ये ट्रांसफर इनकी तरफ से किया जा चुका है, अभी बैंक से कंफर्मेशन नहीं आई है। जैसे ही कंफर्मेशन आ जाती है तो यहाँ पर ये भी डिटेल अपडेट हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको जो भी अमाउंट दिखाए गए हैं, अगर कोई भी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन दिया गया है, आपको उस अमाउंट को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में नीचे की तरफ आपको कंप्लेंट को लिखने का बॉक्स डिस्प्ले हो जाता है, जहां पर आपकी जो भी कंप्लेंट है, आपका आधार लिंक नहीं है या फिर आपकी सब्सिडी आपके खाते में ट्रांसफर नहीं हो रही है, यहां पर आपको अपनी कंप्लेंट को लिख देना है। इसके बाद में नीचे तरफ अटैचमेंट का भी ऑप्शन दिया गया है। तो यहां पर अगर आप कोई भी स्टेटमेंट अपलोड कर रहे हैं या फिर फिजिकल पेन से लिखी हुई कंप्लेंट को अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ऐड अटैचमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट को अटैच कर लेना है। इसके बाद में सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यह तो तरीका हो गया आप इंडियन गैस में किस तरीके से सब्सिडी को चेक कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भारत या फिर एचपी में अगर आपका कनेक्शन है तब कैसे आप अपनी सब्सिडी को चेक करेंगे। तो इसके लिए आपको mylpg.in पर ही आ जाना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इंडियन गैस एजेंसी को छोड़ करके भारत गैस और एचपी में गैस सब्सिडी को चेक करने का जो तरीका है दोनों ही कंपनियों का सेम है। तो यहाँ पर मैं भारत गैस के ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये जो भारत गैस का पोर्टल है, पहले तो इस पोर्टल पर आप बिना ही रजिस्टर करे आप अपनी सब्सिडी को चेक कर पाते थे, लेकिन वर्तमान में भारत गैस और एचपी ने पूरा प्रोसेस चेंज कर दिया है। ये आप सभी की प्राइवेसी पॉलिसी को देखते हुए किया गया है। अब आपको इस पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा, उसके बाद में ही आप अपनी सब्सिडी को चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस पोर्टल पर रजिस्टर होने के कई और भी बेनिफिट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको रजिस्टर करने के लिए आपको एक ऑप्शन देगा न्यू यूजर का, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कंज्यूमर नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल करने का ऑप्शन डिस्प्ले हो जाता है। तो यहाँ पर आपको अपना कंज्यूमर नंबर जो कि आपकी पासबुक पर प्रिंटेड होता है वो फिल कर देना है और यहाँ पर आपका जो भी गैस एजेंसी से मोबाइल नंबर पंजीकृत है आपको फिल कर देना है। इसके बाद में आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया है, लेकिन मेरा जो अकाउंट है पहले से रजिस्टर बता रहा है। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो यहाँ पर आप रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पासवर्ड और यूजर आईडी क्रिएट करने के लिए बोला जाता है, जिसको क्रिएट करने के बाद में आपको यहाँ पर साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपकी जो यूजर आईडी है और जो पासवर्ड है फिल कर देना है, और यहाँ पर जो कैप्चर कोड दिखाया गया है इसे सेम आपको टाइप कर देना है। इसके बाद में आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते ही कंज्यूमर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाती है, जिसमें 17 डिजिट की जो एलपीजी आईडी है और कंज्यूमर का जो नेम है, जो आधार संख्या है और अकाउंट एक्टिव इनएक्टिव है, आपके सामने डिस्प्ले आ जाता है। तो आपको यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अब आप इस पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी सब्सिडी को चेक करने के लिए व्यू सिलेंडर बुकिंग हिस्ट्री के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। रिफिल हिस्ट्री के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिस्प्ले हो जाती है, जिसमें जो भी आपने सिलेंडर को बुक किया है, किस डेट को बुक किया है, क्या उसका इनवॉइस नंबर है और किस डेट को वो सिलेंडर डिलीवर किया गया है और उस सिलेंडर के लिए कितना आपने भुगतान किया है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पर कितना अमाउंट आपको सब्सिडी के रूप में गवर्नमेंट ने ट्रांसफर किया है, वो भी अमाउंट आप यहाँ पर देख पाते हैं। अमाउंट के साथ ही में सब्सिडी ट्रांसफर स्टेटस के ऑप्शन में आपको जिस अकाउंट में पैसे आपके ट्रांसफर किए गए हैं उस बैंक का नाम और यहाँ पर अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट आपको दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस डेट को आपको कितना अमाउंट ट्रांसफर किया गया है। तो यहाँ पर भी आपको अगर अकाउंट में सब्सिडी रिसीव ना हो या फिर आधार लिंक की प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर भी आपको कंप्लेंट का ऑप्शन दिया गया है। कंप्लेंट फीडबैक के ऑप्शन पे क्लिक करके ऑनलाइन ही आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भारत गैस का मैंने बताया है। इसी तरीके से आप एचपी के पोर्टल पे लॉगिन करके यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके का ऑप्शन वहां पर दिखाई देगा। आपको उस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आप एचपी गैस कनेक्शन में भी इसी तरीके से